हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 10 बने और बिखरे पाठ का सास्वर वाचन किया। आइए इससे प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करें और प्रश्नों के अभ्यास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ दो पंक्तियों में शब्द दिए हुए हैं। पहली पंक्ति में सुख, रेशमी, भूख, बैरागी और दूसरी पंक्ति में प्यास, सन्यासी, सुविधा और पगड़ी। तो चलिए मैच करते हैं। सुख, सुविधा, रेशमी, पगड़ी, भूख, प्यास और बैरागी, सन्यासी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है शिष्य सामान समेटकर खाली स्थान बांध रहा है। पोटली या बिस्तर, इसका उपयुक्त शब्द है पोटली। शिष्य सामान समेटकर पोटली बांध रहा है। अगला है यह व्यक्ति तो बड़ा खालिस्तान निकला। सभ्य या असभ्य, तो इसका उपयुक्त शब्द है सभ्य। यह व्यक्ति तो बड़ा असभ्य निकला। अगला है हम खालिस्तान से ही पैदल चल रहे हैं। सुबह शाम, इसका उपयुक्त शब्द है सुबह। हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं। अगला है तुम्हें इतना खालिस्तान नहीं होना चाहिए। अधीर या विकल्प, इसका उपयुक्त शब्द है अधीर। तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है महिला खाली स्थान पर घड़ा रखे आ रही है। सिर, कंधे, इसका उपयुक्त शब्द है सिर। महिला सिर पर घड़ा रखे आ रही है। अगला है शिष्य गांव चलकर थोड़ा खालिस्तान कर ले। भोजन, विश्राम, इसका उपयुक्त शब्द है विश्राम। शिष्य गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर ले। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न का शिष्य किसे रोकने के लिए खड़ा रहा। इसका उत्तर है शिष्य प्यास से व्याकुल था, इसलिए वह किसी गांव वासियों से पानी प्राप्त करने के लिए खड़ा रहा। अगला प्रश्न है शिष्य गुरु से बैठने के लिए क्यों कहता है। इसका उत्तर है शिष्य थककर चूर हो गया, वह आराम करने के लिए गुरु से बैठने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति की वेशभूषा कैसी थी। इसका उत्तर है मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति रेशमी पगड़ी, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने था। अगला प्रश्न है संतों को किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। इसका उत्तर है संतों को असभ्यों और कुसंस्कृतियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लास्ट प्रश्न है गुरु और शिष्य किस बात की शिक्षा देने निकले थे। इसका उत्तर है गुरु और शिष्य लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने निकले थे। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। का साधना के मार्ग में आने वाली मुश्किलों को कैसे जीता जा सकता है। गुरु कहते हैं हम लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने के लिए निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं। साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां आती ही हैं। धैर्य और संयम से इनको जीतना होगा। संतों को सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है गुरु ने सभ्य व असभ्य गांव वासियों के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना की। इसका उत्तर है गुरु ने असभ्य गांव वासियों के लिए ईश्वर से मांगा
कि इन लोगों पर कृपा करना, ये सदा इसी गांव में बने रहें। जबकि सभ्य गांव वासियों के लिए कहा, इस गांव के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील हैं, इन्हें सारे संसार में बिखरा दे। अगला प्रश्न है, शिष्य के जल पिलाने की बात पर महिला ने क्या कहा? इसका उत्तर है, शिष्य के जल पिलाने की बात पर महिला ने कहा, घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा, तुम्हें क्यों दे दूं? जाओ खुद निकालो और पियो, आलसी कहीं के। अगला प्रश्न है, एकांकी में आए पात्रों में से जिस पात्र से आप अधिक प्रभावित हुए हैं उनके बारे में 3 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, एकांकी में सबसे प्रभावित व्यक्तित्व गुरुजी हैं। उनकी 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं, वे कठिन स्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं, उन्होंने सभ्य असभ्य सभी प्रकार के लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और तीसरा है, वे सर्वदा सन्मार्ग पर चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करें, किसने किससे और क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करें। ये शब्द गुरुजी ने ईश्वर के समक्ष कहे, और इसलिए कहे ताकि उनके हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय का वास हो। अगला है भाषा की बात। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं, हृदय, वस्त्र, संस्कृति, स्पर्श, विश्राम, भ्रष्ट। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। यहाँ व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति 3 वर्तनी दी हुई है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है व्यक्ति। प्रसन्न की शुद्ध वर्तनी है प्रसन्न, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रश्न 6वां है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन अर्थात जिसमें केवल एक के होने का बोध होता है, जैसे लड़का, गाड़ी, फूल, नदी, शिक्षक। और बहुवचन क्या कहलाते हैं? वे शब्द के जिस रूप से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन, जैसे लड़के, गाड़ियां, फूलों, नदियां और शिक्षकों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। गलती, गलतियां, सन्यासी, सन्यासियों, शिष्य, शिष्यों, यात्रियों, यात्री, व्यक्ति, व्यक्तियों, पुत्र, पुत्रों, गाड़ियां, गाड़ी, टुकड़ा, टुकड़े। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।